नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ सच तक और मैं हूं सोनेलाल। ये 2024 के अब कुछ दिन बाकी हैं और 2024 में जो हमारे देश की कूटनीति है वो एक अहम पड़ाव पर है। आज दुनिया के सभी देश भारत की तरफ देख रहे हैं, चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो या यूक्रेन और रूस का युद्ध हो। जिस प्रकार से भारत ने खुद को तटस्थ रखा हुआ है उससे भारत की छवि दुनिया के देशों में बहुत अच्छी बनी है और इस अच्छी बनी हुई छवि का ही एक उदाहरण है कुवैत में हमारे प्रधानमंत्री 43 वर्ष बाद गए हैं और इस 43 वर्ष तक किसी प्रधानमंत्री ने कुवैत की यात्रा नहीं की और उस पर भी तुर्रा ये है कि वहाँ के जो अमीर हैं, जिन्हें शासनाध्यक्ष कहा जाता है, उन्होंने अपने देश के जो सबसे बड़ा सम्मान है उससे हमारे प्रधानमंत्री को नवाजा है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि जहां हमारे देश में अक्सर मोदी जी को मुस्लिम विरोधी कहा जाता है, वहीं जितने भी मुस्लिम देश हैं उनकी मोदी जी के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती है। मुस्लिम देश ही नहीं, ये साल हमारे लिए चीन के प्रति भी बहुत अच्छा रहा। 2020 में जो खूनी संघर्ष हुआ था उसके बाद चीन के हमारे रिश्ते बहुत ही खराब हो गए थे। अक्सर चीन की जो आदत है कि वह अपने पड़ोसियों पर दबाव बनाने की नीति पर काम करता है और विस्तारवादी नीति के चलते वे उनकी छोटी छोटी जमीनों को हड़पने में माहिर है। हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी चीन के कब्जे में है। 2020 में चीन ने जो गलवान में हिमाकत की थी और उसका हमारे सैनिकों ने जो जवाब दिया था, उससे आगे चीन की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो कोई ऐसा कदम उठा सकता। इसके बावजूद हमारे देश की जो सरकार है उसने भी बहुत सख्ती से काम किया और चीन को घुटने पर ला दिया। रूस के जरिए चीन को हमारे प्रधानमंत्री जी से बात करनी पड़ी और बात करने के बाद में लद्दाख के वो क्षेत्र जहां पर चीन आकर के बैठा हुआ था, वहां से वो पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। इसी प्रकार जो हमारे मालदीव के साथ में पिछले 3-4 सालों से बहुत खराब रिश्ते चल रहे थे, उन रिश्तों में भी बहुत सुधार हुआ है। श्रीलंका के साथ रिश्ते मजबूत हुए हैं। हाँ, बांग्लादेश हमारे लिए चिंता का विषय है क्योंकि शेख हसीना को वहाँ से हटाने के बाद में वहाँ पर जो अतिवादी सरकार आई हुई है, वैसे तो अभी सरकार कहना इसे उचित नहीं होगा क्योंकि सरकार तभी मानी जाएगी जब वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो जाएं। वहाँ पर भी सलाहकार लोग बैठे हुए हैं और सलाहकार में मुख्य सलाहकार जो हैं वहाँ के मोहम्मद यूनुस हैं, जो इसके पहले निर्वासित जीवन बिता रहे थे। अपने छात्रों के ऊपर कंधे पर बंदूक रख करके उन्होंने शेख हसीना को बेदखल किया हुआ है और अब उन्होंने शेख हसीना को भारत से अपने यहाँ वापस बुलाने की भी मांग रखी हुई है। तो ये एक हमारी एक कमजोरी हो रही है क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी देश जो है स्थायित्व में नहीं रहेंगे तो उसका असर हमारे देश पर भी पड़ता है, चाहे खुफिया विभाग हो, सुरक्षा हो
आर्थिक स्थिति हो, इन पर सब पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमारी नीति रही है कि किसी के साथ में संघर्ष न किया जाए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि पाकिस्तान के अपने जन्म के साथ ही हमारे लिए एक मुसीबत बना हुआ है। ये बहुत अच्छा नहीं है। अगर हमारे सभी पड़ोसियों के साथ में रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, और जैसा कि दूसरे देशों के साथ, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, अब यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन दोनों ही हमारे अच्छे मित्र हैं, और हमारी मित्रता पर दोनों देशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चीन भी हमारा विरोधी रहा है। चीन रूस का अच्छा मित्र है, लेकिन हमारे रूस के साथ में कोई रिश्ते खराब नहीं हुए हैं। तो इसलिए हमारी जो विदेश नीति है वो एक अच्छी दिशा में चल रही है, अच्छी दिशा में जा रही है, और इसी की ही आवश्यकता है। तो इस विषय पर आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।